हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं दीक्षित आपका आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे सीबीएसई के एक नोटिस के बारे में। सीबीएसई का नोटिस क्या कहता है? सीबीएसई का नोटिस कहता है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th, ठीक है, तो प्लस टू के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2020 में, उसमें जो सब्जेक्ट, ठीक है, इन द सब्जेक्ट ऑफ हुज एग्जामिनेशन हैव बीन कंडक्टेड बाय सीबीएसई, और सीबीएसई ने जो एग्जाम लिया था उसकी सीबीएसई अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ इवेलुएटेड आंसर बुक्स भी देने जा रहा है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसके मार्क्स कम आए हैं और वो बढ़ सकते हैं तो वो ये प्रोसेस से गुजर सकता है, तो रीएवेलुएशन ऑफ मार्क्स भी करवा सकता है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिनका उन्होंने एक दिशा निर्देश दिए हैं। तो वो क्या है दिशा निर्देश? सबसे पहले सीबीएसई ने कहा है कि हु अपीयर्ड फॉर द सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जो बच्चे प्लस टू के एग्जाम में अपीयर हुए हैं 2020 में, उनको इस प्रोसेस से गुजरना होगा, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस होगा, कुछ भी उसमें ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। तो इसके बाद कहते हैं कि द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, जितने भी प्रोसेसिंग के चार्जेस होंगे वो डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, मतलब ऑनलाइन जमा होना है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होना है, ठीक है। तो इसके बाद कहते हैं कि इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं होना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, मतलब आगे क्या कहा है अभी, कौन सी एप्लीकेशन होनी चाहिए? वन फॉर ईच स्टेप। अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स चाहते हैं, ठीक है, अगर आप फोटोकॉपी चाहते हैं, तो उसके लिए सभी के लिए अलग अलग से स्टेप होंगे। तो ये सब की जितनी भी फीस होगी वो भी ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन प्रोसेस से ही आपको ये सब करना पड़ेगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। तो कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही हैज़ टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट। तो इसीलिए कैंडिडेट पहले से ही डिसाइड कर लें कि उन्होंने एक सब्जेक्ट में अपनी रिवेल्यूएशन करवानी है, इवेल्यूएशन करवानी है, या फिर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो लास्ट में इसका पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, वो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी शेड्यूल है, कहाँ पर है, ठीक है, कितने मार्क्स, मतलब कितने पैसे लगेंगे और कितनी डेट है इसकी, कौन सी डेट्स भी हैं। तो बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। अगर किसी का बोर्ड के रिजल्ट की वजह से कुछ लॉस होता है तो उसके लिए बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और अगर किसी का मार्क घटेगा, चाहे एक नंबर भी घटे, तो वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर घटता है बढ़ता है तो उसको हमें सहन करना होगा। तो इसके बाद इन केस वेयर देर इज चेंज इन मार्क्स, यदि कोई चेंज होता है, इंक्रीज होता है, घटता है बढ़ता है मार्क, तो जो पुरानी मार्कशीट है हमारी, जो हमें अब इस रिजल्ट के बाद मिल गई है मार्कशीट, उसको सरेंडर करवाना होगा, और इसके बदले एक नई मार्कशीट हमें मिलेगी, ठीक है। तो इन केस एनी कैंडिडेट चेंजेस टू कंपार्टमेंट, यदि किसी कैंडिडेट की कंपार्टमेंट आ जाती है रिवेल्यूएशन के बाद या वेरिफिकेशन के बाद, तो कैंडिडेट को कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना होगा। तो प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल, जो फीस है वो वापस नहीं होगी। और इसके बाद अगर हम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाते हैं तो उसके लिए 500 रुपये की फ़ीस होगी, ठीक है। और एनेक्सर ए जो फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, तो उसको भी, उसकी डेट्स हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। तो इसमें क्या होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में, तो कैसे हो गए, रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑन सीबीएसई वेबसाइट, ठीक है। तो ये सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा आपका रिजल्ट, जो भी चेंजेस होंगे मार्क्स में, और एक लेटर भी आपको ईमेल से या स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा रीजनल ऑफिस सीबीएसई की तरफ से। तो इसके बाद कहते हैं कि यदि कोई चेंज नहीं होता है तो कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन ये वेबसाइट पर आपको लेटर दिखाई देगा अगर आप वेबसाइट पे जाकर देखेंगे। तो एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट सीबीएसई वेबसाइट फॉर स्टेटस, आपको जितना भी स्टेटस चेक करना है अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस का, तो वो सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर आपको करना होगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक। तो ये बात ध्यान देने की है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स, केवल वही कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, ठीक है। पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, फिर हम एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, किस चीज़ की, कि भाई हम फोटो कॉपी ले सकें आंसर बुक की, ठीक है। तो पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवानी होगी हमें, उसके बाद आंसर बुक की फ़ोटो कॉपी हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। तो इसमें क्या कैसे करना है फिर हमें, ऑब्टेन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवेलेटेड आंसर बुक। तो कैसे होएगा ये, कि भाई कैसे लेंगे हम फोटोकॉपी, हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिस पहले हम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन से ही, और उसके बाद हमें फ़ोटोकॉपी के लिए भी एलिजिबल हम हो जाएंगे, मतलब लेनी होगी। इसके बाद इसकी जो फीस होगी वो 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन में इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, बार बार ये बात कही जा रही है। अगर आपकी एप्लीकेशन गलत होने की वजह से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपकी फ़ीस को जब्त कर लिया जाएगा, मतलब कोई भी जवाबदेही नहीं होगी बोर्ड की। इसके बाद कहते हैं कि फोटोकॉपी ऑफ इवेलुएटेड आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड इन द कैंडिडेट्स लॉगिन अकाउंट। जो फोटोकॉपी आपको आपकी आंसर बुक की मिलेगी, इवेलुएटेड जो अब आपके मार्क्स आए हैं, वो वाली आंसर शीट जब आपको मिलेगी तो वो आपके लॉगिन अकाउंट में मिलेगी, ठीक है। और उस पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी आपकी, जिसने भी पहले एग्जामिनर ने इवेलुएट करी है कॉपी आपकी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन छुपा ली जाएंगी। इसके बाद कहते हैं इफ़ द कैंडिडेट डिज़ायर टू चैलेंज द मार्क, ठीक है, यदि मान लो आप फिर चैलेंज करते हो फोटोकॉपी लेने के बाद, जब आपके पास आंसर शीट की फोटोकॉपी आ जाती है, तो किसी क्वेश्चन को आप चैलेंज करते हो, ठीक है। तो
आपको अप्लाई जो करना होगा वो ऑनलाइन प्रोसेस से करना होगा एज पर द शेड्यूल फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स। जो भी शेड्यूल होगा रिवैल्यूएशन का उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना होगा। अभी आगे आएगा उसका प्रोसेस, डेट्स उसकी आगे आएंगी। तो कैसे होगा रिवैल्यूएशन ऑफ रिलेटेड आंसर जो बुक्स हैं उनको कैसे होगा, इसमें देखिए आप कि भाई दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, भी जिसने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, आंसर बुक के लिए, शैल बी एलिजिबल फॉर रिवैल्यूएशन, तो वो रिवैल्यूएशन करवाएगा या चैलेंज ऑफ मार्क्स अवार्डेड टू एनी क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा गया है कि वही कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे फोटोकॉपी के लिए वही उन्हीं का रिवैल्यूएशन हो पाएगा। तो इसलिए पहले आपने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और रिक्वेस्ट फॉर रिवैल्यूएशन या चैलेंज, जब आप रिवैल्यूएशन या चैलेंज करेंगे अपनी आंसर बुक देख के, तो उसके लिए थ्योरी पोर्शन का ही होगा, प्रैक्टिकल के लिए कुछ नहीं होगा। और इसके लिए 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन की आपके लगेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस का आप रिवैल्यूएशन करवाओगे, ठीक है, या चैलेंज करोगे जितने भी क्वेश्चंस को, तो 100 रुपये पर क्वेश्चन आपके लगेंगे। तो इसके बाद एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम, तो आपको मार्किंग स्कीम, आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है, वो सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। स्टेटस ऑफ रिवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड, और जो भी स्टेटस होगा रिवैल्यूएशन का वो ऑनलाइन वेबसाइट पे आपका और एक स्पीड पोस्ट से भी आपको या मेल से आपको दे दिया जाएगा। और इसके लिए कोई भी अपील भी एंटरटेन नहीं की जाएगी, मतलब इसके बाद कोई अपील नहीं ली जाएगी। आप जो भी आपका रिजल्ट आएगा वही फाइनल होगा। तो इन केस क्या होगा कि ये सारे का सारा जो है वो आरटीआई के अंडर आपको जो आंसर बुक की कॉपी मिलेगी, और जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगी या रिवैल्यूएशन होगी ये आरटीआई के अंडर नहीं आएगी। तो इसका जो शेड्यूल है इसका कि भाई अगर हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ डेट्स दी गई हैं, तो वो डेट्स हम देखते हैं। तो डेट्स हैं कि भाई अगर हम शुरू में जब हम अप्लाई करेंगे ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, तो उसकी डेट है 17 जुलाई से लेकर के, फ्राइडे से लेकर के 21 जुलाई तक, और 500 रुपये की उसकी फ़ीस है। इसके बाद जब हम ऑब्टेनिंग फ़ोटोकॉपी, जब हम फ़ोटोकॉपी लेंगे उसकी, तो उसकी अप्लाई करने की डेट होगी उसके बाद 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त तक, ठीक है। तो इसका टाइम दिया गया है, शाम को 5 बजे तक ही होगी, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू, चाहे बेशक छुट्टी उस दिन तब भी होगा। तो इसके 700 रुपये पर आंसर बुक मिलेंगे जितने भी सब्जेक्ट्स की आप करवाओगे, ठीक है। तो इसके बाद तीसरी जो बात है वो है रिवैल्यूएशन। तो इसके लिए भी हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, उसमें भी डेट्स दी गई हैं, 6 अगस्त और 7 अगस्त को हम करवा पाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम चैलेंज करेंगे तो उसके 100 रुपये पर क्वेश्चन होगा। तो आप खुद भी इस नोटिस को ध्यान से पढ़ लें ताकि आप कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। थैंक यू वेरी मच।